बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अडियाला के बाहर धरने का ऐलान हो चुका है। अलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान किया है क्योंकि इमरान खान साहब से बुशरा बीबी साहिबा से उनकी मुलाकात 20 मार्च के बाद नहीं करवाई गई और उनकी मुलाकात का दिन था मंगल। उस रोज़ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ तो मिलते हैं, लेकिन इन्हें जेल अमला मना कर देता है जी कि गजेटेड हॉलीडे है, आप मुलाकात नहीं कर सकते। और 20 मार्च के बाद ही आप देख रहे होंगे कि एक कन्फ्यूजन सी भी फैल रही है कि इमरान खान साहब के जो बयानात बाहर आ रहे हैं कि वाकई ये इमरान खान साहब के ही बयानात या मैसेजेस हैं। और आखिरी दो ट्वीट्स भी 20 मार्च के बाद ही सामने आई हैं और इसी दौरान उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, लीमा खान साहिबा से मुलाकात नहीं हुई, तो इसको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। एक तो इस धरने पर आपको बताऊंगा मुराद सईद ने भी कन्वेंशन का ग्रैंड जिरगे का जो ऐलान है वो कर दिया है। ईद के बाद आपसे मैंने कहा था गेम ऑन है और प्रेशर जो है वो डाला जाएगा और इमरान खान साहब ने तहरीक का जो इशारा दिया था उसके जो तैयारियां हैं जी वो शुरू हो चुकी हैं। एक तो ये आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी ताकतवरों ने शिकस्त चूँकि खुद ही तस्लीम कर ली है, मुज़ाकरात और फिर जल्दी से मुज़ाकरात हो जाएं, ओवरसीज़ के मिन्नत तरला, इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाना, अनयूजुअल मुलाकातें करवाना, डील मांगना, ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं जी कि शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली गई है। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान कोई डील जो है वो नहीं दे रहे और इनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। अब इस दौरान इनके लिए जो ज़मीन है वो गर्म हो चुकी है, इंटरनली भी प्रेशर पड़ गया है और एक्सटर्नली आलमी सतह पर भी जो प्रेशर है वो पड़ गया है। इस वक्त पैनिक की सिचुएशन इनके अंदर क्रिएट हो चुकी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि अलीमा खान साहिबा ने धरने का ऐलान कर दिया हुआ है और ये कहा है कि अगर आज जुम्मे के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर वहीं पर हम अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे और जो धरना है वो दे देंगे। ये इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। तो अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आफ्टर जुम्मा ही ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुलाकात करेंगी और इसमें थोड़ा बहुत टाइम है। अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो फिर जो धरना है वो दे दिया जाएगा। और ऐसे टाइम पर ये ऐलान किया गया है कि मुराद सईद ने भी दूसरी तरफ क्या किया है कि ग्रैंड जिरगे का ऐलान कर दिया है और जो इमरान खान साहब ने ईद के बाद तहरीक का इशारा दिया था इस पर भी पार्टी के अंदर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो एक तरफ धरना, एक तरफ कन्वेंशन, ग्रैंड जिरगा और पार्टी के अंदर तहरीक की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं। और ये सारा कुछ किस टाइम पर हो रहा है? ये सारा कुछ तब हो रहा है जी जब अमेरिका से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो एक अमेरिकी वफ्द है जिसने पाकिस्तान आना है और इमरान खान साहब से भी मुलाकात की कोशिश करनी है, वो वफ्द आएगा। फिर इसी तरीके से अडियाला के बाहर ये जो धरना दिया जा रहा है, अमेरिकी जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। ये जो दो अमेरिकी वफ्द और अमेरिकी बिल, ये एक आलमी सतह पर जो प्रेशर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ओवरसीज़ के जो मिन्नत तरले किए गए उससे भी ओवरसीज़ ने इनकार कर दिया और अभी आतिफ खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि 13 से 15 तक जो ओवरसीज़ का एक कन्वेंशन पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है जिनमें वंस अगेन उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा गया जी कि आप भी आएँ, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब दोबारा इनके झांसे में नहीं आएंगे और हम किसी किस्म के कन्वेंशन के अंदर जो शिरकत है वो नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब से भी अनयूजुअल मुलाकातें करवाई जा रही हैं। डील मिन्नत तरला प्रोग्राम जो है वो जारी हो चुका हुआ है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो बन गई है। अलीमा खान साहबा जो धरने का उन्होंने ऐलान किया है उसकी रीज़न ये है कि 20 मार्च के बाद अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी नहीं करवाई गई। देखें मुतालबा क्या था? मुतालबा ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब का ट्विटर खामोश हो जाए या इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से अगर कोई ट्वीट हो, नाम ना लिए जाए तो नर्म ट्वीटें वहाँ से हों। तो आखिरी जो दो ट्वीटें थी वहाँ पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए और ये आखिरी दो ट्वीटें 20 मार्च के बाद आई हैं और उस टाइम पे आई हैं कि 20 मार्च के बाद अलीमा खान साहबा उनकी फैमिली से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब की हुई है, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ की हुई है, इवन के पार्टी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी भी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो नहीं हुई है। तो एक तरफ तासुर देने की भी कोशिश है जी कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकातें चूँकि ना हो तो सही एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना आए, या जो बाहर आकर बात भी करते हैं तो वो मुकम्मल उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं देते। कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात है वो कर रहे हैं और डील दे रहे हैं
और लहजा भी उनका नरम हो गया है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब बहुत क्लियर कह चुके हैं, इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए जेल में नहीं है, इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं। महमूद अचकज़ई ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत इस मौजू पर हो कि वो बैरकों में वापस कब और कैसे जाएंगे। यही मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है। और जब वो मीटिंग भी हुई थी, एक जो इजलास था जिसमें सारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया गया था और एक ऑपरेशन के हवाले से उसमें डिसाइड होना था, तो उसमें पीटीआई की लीडरशिप पहले मान गई थी, कह दिया था हम जाएंगे, लेकिन उस दौरान महमूद अचकज़ई ही थे जिन्होंने कहा था जी कि हमें नहीं जाना चाहिए और इमरान खान साहब ने बाद में इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया था कि उनका फैसला ठीक है। तो अब भी इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ आपने देखना है, तो अब इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है जो कि अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि जब तक ये बैरकों में वापस नहीं जाते और बात हमारी ये होनी है कि आपने बैरकों में कब और कैसे वापस जाना है। जहाँ तक रिहाई का मामला है तो वो तो जब अदलिया से आपका बज़ाहिर जो कंट्रोल है वो ख़त्म होगा, इंसाफ पर अपनी फैसले होंगे, तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मेरिट के ऊपर ही हो जानी है, क्योंकि भोंडे और जाली केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर। फिर इसी तरह से जी मुराद सईद साहब ने जो ऐलान किया है वो भी आपको बताता चलूँ। 11 अप्रैल को सवात में मुनक़िद ग्रैंड जिरगे में इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर जो बात है जी वो होगी। ये मुराद सईद साहब ने जो ऐलान है वो किया है। कब होने जा रहा है ये ग्रैंड जिरगा? ये होने जा रहा है जी 11 अप्रैल को। और इसी तरह से अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ये कहा है जी कि हमारा ख़ानदान आज अडयाला जेल पहुँचेगा, जो हमारा एक मुकर्रर वक्त है। अगर हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई तो हम अडयाला जेल के बाहर बैठने का इरादा रखते हैं जब तक कि हमें अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल जाए। और अगर अलीमा खान और फैमिली से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है तो बाहर वो जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का आएगा उसको अथेंटिक माना जा सकता है। नहीं तो बाकी जो बाहर आकर बातें बता रहे हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा, उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। उस सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक से नर्म लहजा इमरान खान साहब का या नर्म अल्फाज इमरान खान साहब ट्विटर के ऊपर क्यों जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। मरियम रियाज भट्टो साहिबा इन्होंने एक बड़ा अहम जो बयान है वो दिया और कहा है कि आप लोग फिर मुज़ाकरात वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए और इन्हीं लोगों की बात पर यकीन कर रहे हैं जिन्होंने खान को बार बार धोखा दिया। खुदा के लिए समझें, ये खान को बाहर नहीं निकालेंगे, ये बस आपको ठंडा करने के लिए ड्रामा करते हैं। इस महीने में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान आ रहे हैं, ऊपर से GSP वाला मामला सर पर है। इन सब को भी बताना है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लोग पुरअमन हैं, इसलिए ये सब ड्रामे हो रहे हैं और फिर से वही अदाकार अपना कर निभा रहे हैं। झूठों पर एतबार ना करें। तो पीटीआई की जो लीडरशिप है जी जो ये चीज़ें कर रही हैं उनको ये इशारतन कहा जा रहा है कि आप इनकी बातों में आपने दोबारा नहीं आना। इमरान खान साहब भी इनको डिसीवर करार दे चुके हैं और कह चुके हैं जी कि इन्होंने पहले भी धोखे दिए हैं और अब भी ये धोखे देंगे, इनके ऊपर एतबार नहीं करना। और वाकई अगर आप संजीदा हैं बातचीत में तो पहले तो फौरी तौर पर जो पीटीआई के लीडर्स हैं यास्मीन राशिद और दीगर, उनकी रिहाई होनी चाहिए। फिर आप ये कह सकते हैं कि आप संजीदा हैं और फिर उसके बाद आइनी हदूद के अंदर जाने के हवाले से आपसे जो बातचीत है वो हो सकती है। ये नहीं जी कि आपको जो है वो हम मशरूत रिहाई दे देते हैं, आप बनी काला शिफ्ट हो जाएं, हमें डील दे दें और इख्तियारात हमारे पास ही रहेंगे, फिर आप बेशक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन जाए। इन शराइत के ऊपर जो रिहाई है वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का जो मकसद है वो हकीकी आज़ादी है, ना कि रिहाई। रिहाई मकसद हो तो इमरान खान साहब अभी इसी वक्त रिहा होकर आ सकते हैं। बस उन्होंने यही कह देना जी कि मैं मुज़म्मत करता हूँ और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था और बस एक डील कर लेनी जिस तरीके से ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने की और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर हकीकी आज़ादी नहीं होगी। फिर क्या होगा, एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह से अभी हैं उसी तरीके से बन के जो है वो बनना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर तो इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं आ रहे। अच्छा, जेल में इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है, किस तरह से गुफ्तगू इमरान खान साहब की और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान होती है, इस पर नजम सेठी ने एक मंजरनामा खींचा, आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं कि इमरान खान कोई खुली बात नहीं करते, वो बस हूँ हाँ अच्छा देख लें यही कहते हैं। जिस कमरे में मीटिंग हो रही होती है वहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, वहाँ 100 खुफिया कैमरे लगे होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ माइक्रोफोन लगे होंगे ताकि जो बंदा कान में भी बात करे वो भी समझ आ जाए, सरगोशी भी रिकॉर्ड हो। तो ये बताने का मकसद ये है कि इमरान खान की अगर मुलाकात भी करवाई जाती है तो किस माहौल में होती है कि अगर कोई सरगोशी भी करे तो वो बात भी जो है वो हमारे रिकॉर्ड पे आ जाए, हमें पता चले कि ये क्या जो बात है वो हो रही है।
शहजाद अकबर साहब ने भी एक बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा है कि ख़तरनाक काम ये हो रहा है कि जो बात इमरान खान जेल से कहते हैं वो बाहर नहीं पहुंच रही और जो कुछ वो कहते हैं इसे तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। हैरान कुन तौर पर कल अली अमीन गंडापुर को पाबंदी के बावजूद प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान से मिलने दिया गया, जबकि अलीमा खान साहबा को इजाज़त नहीं दी गई। अब यही बात व्लॉग के शुरू में मैंने आपसे कही कि क्यों इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं नर्म हैं और इस वक्त इन्होंने कैसे शिकस्त खोरदा इस हद तक हो चुके हैं कि इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट भी अगर बाहर आ जाती है तो उससे भी इनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से नहीं आने दी जा रही सही चीज़ें ताकि कन्फ्यूजन जो है वो फैली रहे। अब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ तो मिलते हैं, उनकी जो बहन है उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती और इमरान खान साहब का जो मैसेज बाहर आ रहा है वो बात जो है वो इमरान खान साहब कह भी रहे हैं या मुकम्मल बात नहीं बताई जा रही, तोड़ मरोड़ कर आधी बात जो है वो बताई जा रही, तो फिर आधी बात जो होती है उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है और वो आधी बात फिर झूठ के ही ज़मरे में आती है। तो इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा एग्जैक्टली वो आप बाहर आकर सारी डिटेल जो है वो बता दें। थोड़ी सी बात बताई जाती है तो आप फिर यूँ समझे कि वो इमरान खान साहब का मैसेज नहीं है क्योंकि वो मुकम्मल नहीं होता। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो सूरत हाल है जी वो जेल के अंदर जो है वो रखी जा रही है और उसकी रीजंस क्या हैं जी। एक तो अमरीकी वफ्द आ रहा है, वो वफ्द क्या करेगा, यहाँ पर ताकतवरों से भी मुलाकात करेगा, हुकूमत से भी मुलाकात करेगा, पीटीआई से भी मुलाकात करेगा और इमरान खान साहब से भी मुलाकात उसने करनी है। लेकिन अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो शायद ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि अगर वो चाहे मुलाकात करना और उनको इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो वफ्द आकर मुलाकातें करेगा और फिर उसके बाद अपनी एक जो रिपोर्ट है वो वापस जाकर देगा। तो ऐसी क्या उन्होंने रिपोर्ट देनी है, क्योंकि कोई दूसरी तरफ आईएमएफ का वफ्द तो नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट देनी है तो हम कहेंगे जी कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, उसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो होगी। तो गुफ्तगू ही सूरत हाल जांचने के हवाले से है, हालात के हवाले से है। इमरान खान साहब से मुलाकात करने का जो मकसद है वो क्या है कि देखा जाए कि वो किस हाल में और क्या इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्या पॉलिटिकल एक जो है वो उसका इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ऑलरेडी एलन मस्क जो हैं वो भी अपने ट्वीट करके इस बात का उन्होंने इशारा दे दिया कि उनकी पॉलिसी भी वाज़ेह है और उनको मालूम है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल जो इंतकाम है वो उनसे लिया जा रहा है और बेगुनाह उनको जेल में रखा गया है। तो वो वफ्त आकर जब मिलेगा अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसकी बुनियाद पर फिर कोई ना कोई जो फैसला है वो वहाँ से जारी होगा, इसीलिए वो रिपोर्ट देगा। तो एक तो ये प्रेशर है, इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात जल्दी से जल्दी हो जाए और तासुर दिया जाए उस वफ्त को भी। हमारी बातचीत चल रही है तो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आतिफ खान साहब को जल्दी समझ लग गई है कि ये एक झांसा था, इसलिए अब वो दोबारा इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। पहली उन्होंने जो मुलाकात कर ली वो कर ली। फिर इसी तरह से जो बिल पेश किया गया है उसको भी कोशिश है कि जल्दी से उसको जो मंजूर है वो करवा लिया जाए। 6 महीने का जो टाइम है वो नहीं लगेगा क्योंकि उसको मज़ीद दिन ब दिन जो हिमायत है वो मिलती जा रही है। और एक ये भी किया गया जी कि लोगों उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भेजी गई कि आप इनके ऊपर सिग्नेचर कर दें। सिग्नेचर्स जितने लोग करेंगे उनको अपनी नंबर गेम पता चल जाएगी, हमारे पास नंबर गेम कितनी है, तो इससे बिल मंजूर करने में उनको जो आसानी है वो हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जी मुराद सईद साहब ने ये जो कन्वेंशन कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के बाद अगर पीटीआई के अंदर किसी एक शख्स के ऊपर लोग सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं तो वो मुराद सईद ही हैं। अगर मुराद सईद जो हैं वो चीज़ों को लीड करना शुरू कर रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि दमादम मस्क अंदर हो रहा है। और फिर इसी तरह से धरना और इमरान खान साहब ने तहरीक का भी जो इशारा है वो दे दिया हुआ है। तो ये जो अप्रैल का महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है और डिसाइसिव महीना है। एक तरफ आलमी जो दबाव है वो ज़्यादा होगा, पीक पर होगा, और इंटरनली भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो इनको फिर टैकल किस तरह से किया जाएगा ये बहुत मुश्किल है। फिर वैसे ही दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो माशी तौर के ऊपर हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गारी देखें, कर्जे देखें। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है जी वहाँ पर भी अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपना धरना लेकर निकले हुए हैं, तहरीक उन्होंने चलाई हुई है, पीटीआई भी वहाँ पर जाकर उनकी हिमायत कर चुके हैं। और बलूचिस्तान में भी चीज़ें जो है वो अख्तर मेंगल साहब का दावा है कि बहुत सारी जगहों पर तो रियासत का कंट्रोल ही नहीं है। केपी के अंदर जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, जो दहशतगर्दी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इस सूरत हाल को टैकल करना अगर तहरीक भी चलती है और आलमी दबाव भी आता है तो बहुत आप समझेंगे नामुमकिन होगा। और इमरान खान साहब को ना चाहते हुए भी ज़्यादा देर तक अब ये अंदर नहीं रख सकते हैं। इमरान खान साहब को रिहाई जो है वो उनकी होनी ही होनी है। ज़मीन गर्म हो चुकी है। देखें इस अप्रैल के महीने में क्या जो बड़ी
डेवलपमेंट्स सब होती हैं, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।